हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए देवी शकुंतला की कहानी। थोड़ी सुनी, थोड़ी थोड़ी नहीं। क्यों खास है देवी शकुंतला की कहानी? आखिर वो भरत की माता है, वो भरत जिनके पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम है भारतवर्ष। कुछ तो विशेष होगा देवी में। वैसे देवी शकुंतला के सौंदर्य पर महाकवि कालिदास ने पूरा ग्रंथ ही लिख दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम। पर आज हम देवी के सौंदर्य का नहीं, उनके गरिमा में व्यक्तित्व का दर्शन करेंगे, उनके त्याग और तपों में व्यक्तित्व को जानेंगे। देवी शकुंतला का नाम इसलिए शकुंतला पड़ा क्योंकि जब उनकी माता मेनका उन्हें धरती की गोद में अनाथ छोड़कर चली गई तो शंख पक्षियों के झुंड ने उनकी रक्षा की। जैसे सीता का नाम हल्की सीता पड़ा, पर वो असाधारण थी, वैसे ही शकुंतला भी अद्भुत है। उनका व्यक्तित्व इतना अद्भुत है कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके आगे सिंह भी अपना हिंसक स्वभाव छोड़ दे और अपने दांत गिनवाने लगे। हम सब जानते हैं राजा भरत के बचपन का ये वृत्तांत, ये शकुंतला का ही प्रभाव था उनके बालक पर। अति पराक्रमी प्रभावशाली हैं भरत, और अपनी माता से प्रेम का वशीकरण गुण भी भरत को प्राप्त है। तभी तो सिंह भी भरत के साथ खेलता है। यूं ही संपूर्ण आर्यावर्त के भूपति तो नहीं बने भरत। अद्भुत हैं भरत, और अद्भुत है उनकी माता देवी शकुंतला। ये तो सिर्फ देवी का परिचय है। देवी की कहानी तो अब है। देवी का पालन पोषण कल्व ऋषि के संरक्षण में हुआ। ऋषि ने उन्हें अपनी पुत्री के समान पाला, वेदों उपनिषदों का ज्ञान दिया। सुंदर तो शकुंतला थी ही, उनकी माता मेनका थी, पर यह उनका आधा पक्ष है। उनके पिता ऋषि विश्वामित्र हैं, वो विश्वामित्र जिन्होंने समस्त संसार को गायत्री मंत्र दिया। शकुंतला का जन्म यूं ही नहीं हुआ, सब ईश्वर की योजना के अधीन है। भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट को आना है, आर्यावर्त को भारतवर्ष बनाना है। विश्वामित्र की पुत्री हैं शकुंतला। कुछ तो जरूर है भविष्य के गर्भ में। सुंदरता और ज्ञान, प्रेम और तप दोनों का समन्वय है शकुंतला में। ऋषि कल्व ने शकुंतला को ज्ञान, विज्ञान, वेद उपनिषदों का ज्ञान दिया, और ये सब सीखते हुए देवी शकुंतला युवा हो गई। अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व बन गई वो। और एक दिन ऋषि के आश्रम में विधाता के संयोग से दुष्यंत आ गए। कौन है दुष्यंत? पुरुवंश के राजा हैं दुष्यंत। बड़े वीर पुरुष हैं और शकुंतला की कहानी के नायक भी हैं। उनका हृदय शकुंतला पर आ गया। उनके हृदय पर प्रथम दृष्टि में ही शकुंतला ने अपना ऐसा प्रभाव छोड़ा कि दुष्यंत प्रणय निवेदन कर बैठे। देवी के हृदय में कोई नहीं था, हृदय का महल खाली था, सो उन्होंने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। पर समस्या ये हो गई कि कल्व ऋषि तो तीर्थाटन पर निकले हैं, कब आएंगे कोई अनुमान नहीं है। राज्य की व्यवस्था भी तो दुष्यंत को देखनी है, सो प्रतीक्षा कैसे करें। सो आश्रम के अन्य ऋषियों और ऋषि माताओं के आशीर्वाद से दुष्यंत का विवाह देवी शकुंतला से हो गया। विवाह का बंधन बड़ा दृढ़ होता है। प्रेम और विश्वास की मजबूत डोर से बंधा है ये बंधन। प्रेम और विश्वास की मजबूत डोर से बंधा है ये बंधन। कुछ दिन निवास करके दुष्यंत अपने महल चले गए। राज्य की व्यवस्था भी तो यूं ही बिना शासक के नहीं चल सकती। शकुंतला से एक वचन ले गए, जैसे ही उनके पिता कण्व आ जाएंगे शकुंतला उनके पास दुष्यंत के पास आ जाएंगी। जाते जाते अपनी मुद्रिका देवी को दे गए। अब कहानी में आ गया है श्राप, भयंकर श्राप, जिसने सीधी सरल कथा को कठिन और तपों में बना दिया। शकुंतला के तपों में जीवन की कहानी अब शुरू होती है। दुष्यंत के ध्यान में मग्न वृक्ष की छाया में बैठी हैं शकुंतला। ऋषि दुर्वासा का आगमन जान न सकी। ऋषि ने कई बार पुकारा, पर शकुंतला वाह जगत से अनभिज्ञ थी। अनजाने में ही सही ऋषि का अपमान हो गया, और ऋषि ने श्राप दे दिया देवी को, जिसके ध्यान में मग्न हो वो तुम्हें भूल जाए। शकुंतला का ध्यान टूट गया। परिस्थिति की गंभीरता को भांपकर शकुंतला का हृदय काँप गया। अब क्या करें? ऋषि से अनुनय विनय करने लगी, अपने श्राप को वापस ले लीजिए, कृपा करिए। ऋषि को अपनी भूल पर पछतावा हुआ, पर तीर कमान से निकल चुका था। अब क्या हो सकता था? ऋषि ने द्रवित होकर कहा, पुत्री, श्राप तो टल नहीं सकता, परंतु हाँ, यदि आप कोई निशानी दिखाएंगे सम्राट को तो अवश्य आपको पहचान जाएंगे और श्राप समाप्त हो जाएगा। शकुंतला के पास मुद्रिका थी दुष्यंत की, सो वह निश्चिंत हो गई। पर विधाता के खेल बड़े रहस्य भरे हैं। श्राप को तो फलित होना ही था, बस समय के गर्भ में वो छुप गया। कुछ काल के बाद कल्व अपने आश्रम आ गए। उन्हें शकुंतला और दुष्यंत के विवाह का पता चला। अति प्रसन्न हुए। अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को दुष्यंत की नगरी भेज दिया। अब क्या दुष्यंत शकुंतला को अपनी रानी बना देंगे? शकुंतला दाम्पत्य सुख को प्राप्त करेंगी? ये हम देखेंगे कहानी के अगले भाग में। हरिओम।